चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इजराइल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी एयरपोर्ट पर मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि साक्षी महाराज देरी क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी में ओबीसी, पीडीए, एससी और एसटी के साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार छोड़कर हमारे साथ आ जाएं। मनोज तिवारी की एक पोस्ट पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वह पुराने समाजवादी हैं। होली पर उन्होंने हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि बुरा ना मानो होली है कहकर शुरुआत की है। अगर सपा की तरफ से भी कोई गाना आ जाए तो उसका भी बुरा ना माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गाजा शांति पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला हुआ है। भारत ने इस पहल का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और उसे भरोसा है कि यह पहल इलाके के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति लेकर आएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं क्योंकि भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। किसी भी वजह से आम नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद कभी भी जायज नहीं है और भारत ने भी इसका दर्द झेला है। बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रोज गोलियां चल रही हैं। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि सरकार का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में अपराध चरम पर है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान कहा कि अगर हालात ऐसे होते तो भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार देता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी जी पर भरोसा नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन आप चुपचाप इजराइल निकल गए। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है लेकिन वे दबने वाली नहीं है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत 2000 रुपए सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा करवा रखा है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहले प्रीपेड टैक्सी की एक व्यवस्था होती थी जिससे यह निगरानी रहती थी कि यात्री सुरक्षित पहुंचे या नहीं। दिल्ली पुलिस यात्रियों से जो सर्विस चार्ज लेती थी उसी से कर्मचारियों की तनख्वाह और सिस्टम का मेंटेनेंस हो जाता था। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले दीपक नाम था तो कोई नहीं बुलाता था लेकिन मोहम्मद जोड़ने के बाद लोग बुलाने लगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बयान दिया कि मदरसे आतंकवादी तैयार करने के अड्डे हैं। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गाजा में हुए नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना और जिस व्यक्ति पर वारंट जारी है उसे गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है। नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिस पठान ने कहा कि बड़े बड़े लोग मदरसे से पढ़कर निकले हैं इसलिए ऐसे बयान देना गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं योगी जी जापान का नाम बदलकर आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। 1 मार्च से मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होने पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। यानी अगर आपके फोन में एक्टिव सिम नहीं है तो व्हाट्सएप चलाने में दिक्कत आ सकती है। इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 1950 का वह दिन उनके लिए खास है और इस जमीन पर दोबारा आकर वे बहुत खुश हैं जिसकी ओर वे हमेशा खींचे चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के रिश्ते 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उन्होंने बताया कि बुक ऑफ एस्तेर में भारत का जिक्र मिलता है और तलमुद में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों की बात कही गई है। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत में यहूदी समुदाय हमेशा बिना किसी डर, भेदभाव या उत्पीड़न के रहा है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर 22 साल कर दी गई है। इससे पहले 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा ही आवेदन कर सकते थे। इस बदलाव से हजारों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में शांतिपूर्ण विरोध करना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। राहुल गांधी का कहना था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां असहमति जताना देशद्रोह माना जा रहा है और सवाल पूछने वालों को साजिशकर्ता बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को औरंगजेब का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 70 सालों में स्कूलों में इतिहास सही तरीके से पढ़ाया गया होता तो कोई भी मुसलमान मुगल राजा औरंगजेब को हीरो नहीं मानता। उन्होंने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच समानताएं बताने की कोशिशों पर भी तंज कसा। इजराइल में अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है और साथ ही इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 1 अप्रैल से देश भर में एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल बेचना अनिवार्य हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक पेट्रोल में कम से कम RON 95 होना जरूरी होगा और उसमें अधिकतम 20% तक एथेनॉल मिलाया जाएगा। यह फैसला तेल आयात कम करने, प्रदूषण घटाने और गन्ना व मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने 2 रूसी महिलाओं के साथ अपने संबंध की बात स्वीकार की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गेट्स ने एप्स्टीन मामले को लेकर माफी मांगी है। गेट्स ने अपने कर्मचारियों से कहा कि अपनी गलती की वजह से जिन लोगों को इसमें घसीटा गया उनसे वे माफी मांगते हैं। रूह अफ़ज़ा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूह अफ़ज़ा एक फ्रूट ड्रिंक है। इस पर 12.5% की जगह सिर्फ 4% वैट लगेगा। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें रूह अफ़ज़ा को नॉन फ्रूट ड्रिंक माना गया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली कोली समाज से हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एक आजाद देश के तौर पर भारत ने अपने पूरे इतिहास में हमेशा सच का साथ दिया है। हमें दुनिया को सच, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की अपनी यात्रा के दौरान संसद को संबोधित करते हुए गाजा में मारे गए हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जिक्र करेंगे और उनके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में कहा कि किसान देश की नींव होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी उत्पादों को भारत में आने देना एक आपराधिक कृत्य जैसा है। आज सोने के दाम में बुधवार के मुकाबले हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,61,680 रुपये में बिक रहा है, जबकि बुधवार को यही सोना 1,61,890 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में कहा कि चुनाव के दौरान बिहार की जनता से वादा किया गया था कि राज्य को घुसपैठियों से मुक्त किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं है, बल्कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर भारत की जमीन से बाहर भेजने का संकल्प लिया गया है।